महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। निरंकारी बाबा अवतार सिंह जी एक ऐसे संत महापुरुष थे जिनके संबंध में ये दो पंक्तियाँ बिल्कुल सही सिद्ध हो रही हैं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए से शहंशाह। भले ही बाबा अवतार सिंह जी का कोई दुनियावी राजपाट ना था, कोई बड़ी सल्तनत नहीं थी, परंतु वह दिलों पर राज करते थे। वास्तव में आज भी निरंकारी परिवार के बच्चे बच्चे के दिल पर बाबा अवतार सिंह जी की गहरी छाप मौजूद है। इसीलिए उन्हें शहंशाह जी कहना हमें किसी प्रकार से अनुचित नहीं प्रतीत होता। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के मुखार बिंद से निकले दिव्य वचन। आज संसार में अंधेरा छाया हुआ है। हर कोई जात मजहब वर्ण आदि में फंसकर कहता है कि हम बड़े हैं। सबके हृदय में अभिमान बस चुका है। आओ साध संगत, आप जैसे महापुरुष संत महात्मा ही जगत की रक्षा करते हैं। आप बचाएं तो संसार बच सकता है, वरना संसार अज्ञानता के कुएं में गिरा पड़ा है। आदि से ही संत भक्त जन ही जगत की रक्षा करते आए हैं। यदि आप लोग भी यह आवाज़ देते जाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति का भला सोचेंगे, तो संसार में जो अंधेरा फैल चुका है दूर हो सकेगा। जिस समय संगत की ओर ध्यान देता हूँ, उस समय कहता हूँ कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी सेना की ओर देखे जो कि हर समय लड़ने मरने के लिए तैयार खड़ी हो, तथा एक एक व्यक्ति के नियंत्रण में 100 तथा हजार अस्त्र शस्त्र हों, उस समय उसे ध्यान आ जाता है कि अब इसे कौन जीत सकता है। वाकई साध संगत, जिस समय मैं देखता हूँ कि स्थान पर अर्थात शहर तो शहर, गाँवों में भी संगतें स्थापित हो चुकी हैं, तो कहता हूँ कि कलयुग की क्या ताकत है कि इसको दबा ले। एक सिख भी कम नहीं, परंतु यहाँ तो बेअंत हैं। सैकड़ों और हजारों स्थान पर नजर आते हैं। अब हमें क्या डर है साध संगत? वह डर क्या है कि यह संसार जो अंधे कुएं में गिर रहा है, यदि आपने इसे बचा लिया तो आप परोपकारी गुरसिख हैं। क्योंकि संत अपना भला नहीं, दूसरों का भला चाहते हैं। दूसरों का भला यह है कि संसार अज्ञानता के अंधे कुएं में गिरा हुआ दुख पा रहा है, उसे सुखी करना है। साध संगत ग्रंथों वाणियों में यही कुछ लिखा है, तथा पुरातन भक्तों ने भी यही काम किया है। इस वक्त के संतों ने भी यही कुछ करना है, तथा आगे आने वाले संतों ने भी यही करना है। संतों का और कोई काम नहीं होता। अपने ईश्वर को आप जानते हैं तथा दूसरों को इसका ज्ञान कराते हैं कि यह निराकार है, इसके साथ जुड़ो। जो वस्तु किसी के अंदर होती है वही बाहर निकलती है। जिसके अंदर सत्य है वह सत्य ही बताएगा। उसके अंदर से सत्य के बिना और क्या निकलेगा? वह संसार को यह प्रकट करके दिखाएगा कि यह सच्चा निरंकार है, यह सत्य का मार्ग है, इस पर आओ। जिसके अंतर मन में सत्य का निवास है वह हरि के मार्ग पर चलता है तथा औरों को भी चलाता है। साध संगत, मैं अपनी पूर्ण शक्ति से आवाज़ दे रहा हूँ कि यह दुनिया के लोगों, इससे ऊपर और कोई सच्चाई नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई ध्यान अथवा वस्तु नहीं। जो ज्ञान आपको दिया गया है, अर्थात जो प्रभु आपको दिखाया गया है, वह सत्य है। गुरु के विषय में मैं प्रतिदिन बताता हूँ कि गुरु ज्ञान को कहते हैं, शरीर को नहीं। यह ज्ञान आदि से चला आ रहा है और अंत तक चलेगा। यह निरंकार का ज्ञान आपको सरल ढंग से समझाया गया है, इसी का ध्यान करना है, इससे ऊपर और कुछ नहीं। मनुष्य जिनके अंदर सत्य है वे परिवार सहित मुक्त हो गए और संसार के अन्य लोगों को भी नाम धन देकर वे छुड़ा लेते हैं। यहाँ पर परिवार से मतलब साध संगत है। ऐसे संत जनों का परिवार वही लोग होते हैं जिन्होंने सत्य की प्राप्ति कर ली होती है और प्रभु भक्ति में साझीदार होते हैं। इस प्रकार के ईश्वरीय इंसान स्वयं भी भवसागर से पार हो जाते हैं और सगे साथियों को भी पार कर देते हैं। जैसे राजा जनक ने एक प्रभु नाम की कड़ी से 18 नरक खाली करवा दिए और ये 18 नरक के निवासियों के पाप का भार उस नाम के समक्ष पसांग रत्ती भर भी नहीं था। इस समय झूठ बहुत बढ़ चुका है, परंतु इन निरंकारी संत जनों ने इस झूठ की जड़ काटने का निर्णय किया है।
एक संत भी यदि ऐसे शुभ काम के लिए सोच ले तो सब हो जाता है। यहाँ तो हजारों की गिनती में भक्तजन हैं जिन्होंने संसार को सुखी करने का बीड़ा उठाया है। संत जनों के निर्णय झगड़े के नहीं हैं, परंतु वे ही ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञानता रूपी अंधेरे का नाश करने वाले हैं। आज के भक्तजनों ने यही काम करना है और कर रहे हैं, और संसार को कुमार्ग से रोक कर सुमार्ग पर ला रहे हैं। साध संगत, संसार में क्रोध अधिक है। जरा सी बात करने से लोग भड़क उठते हैं, बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु हम में सहनशीलता होनी चाहिए। कोई निंदा करे या कटु वचन कहे, हमें तो उसे भी सीधे मार्ग पर लाने का प्रयास करना है। हमारा मिशन खुद नम्र होना व दूसरों को भी नम्रता का पाठ पढ़ाना ही सिखाता है। जिनका मुख गुरु की ओर है वे गुरुमुख, तथा जिनका मुख मन की ओर है, जो अपनी इच्छा से चलते हैं वे मनमुख हैं। संसार इस समय गुरु से विमुख हो चुका है। गुरु की ओर इसका मुख नहीं है। गुरु ज्ञान का नाम है या शरीर का नाम नहीं। जिस हृदय में यह ज्ञान बैठ गया उसी को हम गुरु कहते हैं। गुरु नानक देव जी के हृदय में यह ज्ञान प्रकट हुआ तो वे गुरु थे। उसके पश्चात भाई लहना जब ज्ञान देने लगे वे गुरु हो गए। इसके पश्चात फिर अमरदास जी अमरू नित थामे से गुरु अमरदास जी बन गए। यह सब ज्ञान की कृपा थी। इसी प्रकार महात्मा कबीर जी, रविदास जी ने जब ज्ञान देना आरंभ किया तो वे गुरु कहलाए। इससे सिद्ध है कि गुरु ज्ञान का नाम है, शरीर का नहीं। आप ध्यान से सोचो कि आपको कैसा गुरु मिला है। यदि ज्ञान देकर आपका ध्यान निरंकार में लगवाए तो वह सच्चा गुरु है। यदि आपको कोई माया लाने के लिए कहे तो वह माया का प्यारा है। यदि आपने भी अंग संग परमात्मा को जान लिया है, आपको भी अंग संग नजर आ रहा है, तो फिर कोई भेद नहीं, एक ही बात है। यहाँ दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं। एक मनमुख लोग हैं जो मन के कहने पर चलते हैं, उनको परमात्मा का कोई पता नहीं, उनको मनमुख, साकत, मूढ़ कहा गया है। और दूसरी ओर जिन्होंने परमात्मा को अंग संग जान लिया है और देख रहे हैं, उन्हें संत, साधु, गुरसिख, भक्त, महात्मा, महापुरुष कहा गया है। हर एक ईश्वर भक्त यही कह रहा है कि मुझे पूर्ण सद्गुरु ने अंग संग निरंकार पर दृढ़ कर दिया है और उसी समय से मेरा मन सुखी हो गया है। गुरसिख आवाज़ दे रहा है कि अब मुझे कोई भुलावा नहीं रहा। वाकई फिर वे अपनी सत्य की आवाज़ देते हैं, जो कुछ उनके हृदय में होता है। जो पावें भांडे बिच बसत सो निकले, किया कोई करे बिचारा। जो वस्तु बर्तन में डाली गई हो वही निकलती है। जिन्होंने अपने हृदय में बैर विरोध, कुदृष्टि, निंदा, चुगली भरी हुई है, उनके अंदर से ही यही कुछ निकलता है। तथा जिन्होंने संसार को मित्र बनाया है, जो संतों की संगत करते हैं, उनके अंदर से यही निकलता है कि मेरे वहम, भ्रम, भुलावे सब दूर हो गए हैं। मैं परमात्मा से मिल गया हूँ, मेरा बेड़ा पार हो गया है। अब मेरे सिर पर यावागमन का चक्कर नहीं। संत वाणी में उन लोगों के वचन हैं जिनको हम कहते हैं कि इनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। यदि हम इन वचनों को सुनकर इन पर नहीं चलेंगे तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह सब व्यर्थ है। जिस प्रकार कोई सरकार का सेवक हो तो सरकार उसे तनख्वाह देती है, क्योंकि वह सरकार की आज्ञा से कार्य करता है। यदि वह अपनी इच्छा से जो चाहे करे तो सरकार उसे दंड देती है। इसी प्रकार साध संगत या सच्ची सरकार है। इसके समक्ष हम प्रतिदिन सिर झुकाते हैं तथा कहते हैं कि यह सच्चा पातशाह है, अतः इसकी आज्ञा का पालन करो। केवल सिखों की ही गुरबाणी नहीं है, इस प्रकार की भिन्नता तो संसार ने डाल दी है। समस्त भक्तों की रचनाएं, गीता, ग्रंथ, कुरान, अंजील, वेद, शास्त्र आदि उसी प्रकार संपूर्ण संसार के लिए है। जिस प्रकार धरती, पानी, अग्नि, वायु, सूर्य आदि समस्त संसार के लिए हैं। जो भी हुक्म आए सबने अपने लिए समझना है, दूसरों पर उसे नहीं लादना। ज्ञानवान गुरसिख इस निंदा के जहर का सेवन इसलिए नहीं करते क्योंकि वह भली भांति जानते हैं कि निरंकार अंतर्यामी और अंग संग देख रहा है। यह आप ही सब कुछ कर रहा है। इसलिए गुरसिख संसार में विचरण करते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। निरंकार दातार प्रभु का उपासक वही है जो सदा एक रस है। उसकी प्रेमा भक्ति में कदापि कोई विघ्न नहीं पड़ सकता। गुरुमुख ने अपने पन को हार कर निरंकार प्रभु के हवाले किया होता है और दिन रात सद्गुरु जिसने यह अमूल्य दान
परमात्मा का ज्ञान प्रदान किया है कि सेवा में तल्लीन रहता है। गुरुमुख कभी भी भूल चूक का शिकार नहीं होता। हाँ, यह बात अवश्य है कि यदि किसी समय अहंग भाव आ जाए तो भूल चूक होने की संभावना हो सकती है। यदि गुरुमुख गुरु के कथनों के अनुकूल चलता है तो संसार में ऐसे गुरुमुख के लिए सदा जीत ही जीत है। ज्यों ज्यों गुरुसिख की अवस्था ऊंचाई की ओर जाती है त्यों त्यों उसका ध्यान सद्गुरु के चरणों में दृढ़ होता चला जाता है और वह पहले से भी ज़्यादा झुकता जाता है। जिस प्रकार एक रोगी डॉक्टर से दवाई खाकर कहता है कि मैं अरोग अर्थात स्वस्थ हो गया हूँ, तो उसकी इस बात को सुनकर ही बाकी के रोगी स्वस्थ नहीं हो जाते जब तक कि वह स्वयं डॉक्टर के पास नहीं जाते और बीमारी को दूर करने वाली दवाई का प्रयोग नहीं करते। इसलिए आप भी अज्ञानता के रोग को हटाने के लिए किसी ज्ञानवान महापुरुष को ढूंढो जो आपके अज्ञानता के रोग को जड़ से उखाड़ फेंके। कुछ दिन पहले की बात है, मुझे कुछ सज्जन मिले जिन्होंने बड़े प्यार सत्कार से परमार्थ अध्यात्मवाद पर बातचीत करते हुए पहला प्रश्न यह कर दिया कि हम मानते हैं कि भक्ति करना अच्छी बात है। कहा जाता है कि प्रभु भक्त हर तरह से सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, पर हमारी समझ में यह बात नहीं बैठती कि भारतवर्ष ही हालांकि सारे संसार में सबसे बड़ा प्रभु भक्त देश है, पर भारतवर्ष जैसा दुखी और कोई देश नहीं। इसकी तुलना में यूरोप, जो प्रभु की सत्ता में विश्वास नहीं रखता, हमसे कई गुना ज़्यादा सुखी है। इसका क्या कारण है? जब मैंने यह सब सुना तो इस पर विचार किया कि ये भोले भाले लोग भक्ति के सही रूप से परिचित ही नहीं हैं। इनके ध्यान में भारत में साधु समाजों, धर्म स्थानों एवं तीर्थ स्थलों की अत्यधिक गिनती ही भक्ति का प्रमाण है। मैंने उनसे निवेदन किया, आप भूल में हैं कि भारत भक्ति प्रधान देश है। स्मरण रहे कि सही भक्ति के क्षेत्र में भारत सबसे पिछड़ा हुआ देश है, क्योंकि भारतवासियों ने भक्ति को एक मजाक दिल्लगी का विषय समझ रखा है। सच तो यह है कि ये भारतवासी परमपिता परमात्मा से खिलवाड़ कर रहे हैं, भक्ति नहीं। जितनी अज्ञानता भारत में है उतनी और कहीं नहीं, क्योंकि स्थान स्थान पर जड़ वस्तुओं अर्थात मढ़ी मसानों, तालाबों, सरोवरों, नदियों एवं दरियाओं के सम्मुख मत्थे रगड़े जा रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि क्या ये सब परिवर्तनशील चीज़ें परमात्मा हैं? यदि नहीं तो यह सब कुछ क्यों हो रहा है? ये बातें शास्त्रों के आदेशानुसार नहीं हो रही, बल्कि कुछ तथाकथित ज्ञानियों ने यह जाल बिछा रखा है। इसके विपरीत यूरोप वाले भले ही परमात्मा को नहीं मानते, परंतु परमात्मा के साथ कम से कम उपहास तो नहीं करते और परमात्मा के नाम पर पाखंड रचकर भोले भाले लोगों का खून तो नहीं चूसते। इस उत्तर को सुनकर यह सच्चाई उसे माननी पड़ी। सज्जनों, यह मेरा अपना निजी प्रचार नहीं, यह इस निरंकार प्रभु का प्रचार है जिसको आज सारा संसार भूल चुका है। आज संसार के लोग मेरे विरुद्ध शिकायत करते हैं कि मैं गुरु बनता हूँ या गुरु नानक बनता हूँ। हालांकि मैं कई बार कह चुका हूँ कि ना तो मैं गुरु ही बनता हूँ और ना ही मुझे गुरु बनने का शौक़ ही है। देखने में आता है कि जिन सड़कों या गलियों में से मैं गुजरता हूँ वहाँ के लोग इशारा करते रहते हैं कि यह देखो गुरु नानक जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि वे आप ही लोग हैं जो मुझे गुरु कहते हैं, पर यह दोष मुझ पर धरते हैं कि मैं गुरु बनता हूँ। सोच कर देखो, कभी किसी रसाले पत्रिका में मेरा ऐसा लेख हो या लेक्चर द्वारा कभी गुरु या गुरु नानक बनने का मैंने दावा किया हो? कभी नहीं। मैं तो कहता हूँ कि मैं गुरु नानक के सेवकों का भी सेवक हूँ, बल्कि जिन्होंने गुरु नानक की शिक्षा को जीवन में अपना लिया है। मैं तो वैसे संत महाजनों के चरणों की धूलि का अभिलाषी हूँ। ऐ संसार के लोगों, गलतफहमी भ्रांति में मत आओ। मैं तो सारे जगत का दास हूँ। मेरा निवेदन है कि आप इन भूलों से बाहर निकलो। कोई भी अपनी इच्छा से गुरु नहीं बनता। मैं पुकार कर यह बात कह रहा हूँ, पर बड़े खेद की बात है कि यह बात ना तो कोई सुनता है और ना ही किसी को सुनने देता है। अपने पास से मनगढ़ंत बातें बनाकर जो मेरे विरुद्ध प्रोपोगंडा किया जा रहा है, सोचो इससे मेरा क्या बिगड़ जाएगा। मैं अपने स्वार्थ के लिए तो कुछ कर नहीं रहा। मैं तो कहता हूँ कि घोर कलयुग का समय आ रहा है। दुनिया पूरी तरह से नास्तिक बन चुकी है। रब्बी कहर, दैवी प्रकोप, नाजल प्रकट हो रहे हैं। दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इसका हल महापुरुषों ने, जिन पर हमें बड़ा गर्व है, इस प्रकार बताया है कि कलु आयु आयु नाम बोबो बोबो
आन रूत नाही, नाही मत भरम भूलो भूलो। इसका हल एक परमात्मा का नाम ही है, जिसे जानना है और आठों पहर इसका गुणगान करना है। संसार में जितने भी धार्मिक लोग अमृत बनाते हैं वे सब बाहरी वस्तुओं से बनाते हैं, क्योंकि उनकी समझ में ये वस्तुएं उन सबसे उत्तम हैं। परंतु चाहे ये सब वस्तुएं बहुत मीठी हैं, फिर भी ईश्वर के तुल्य कोई वस्तु नहीं। भाव सब वस्तुएं ईश्वर से भिन्न हैं, इसलिए सबसे उत्तम निरंकार ही है, जिसको अमृत कहा गया है। वाहु वाहु साहिब सच्चु है, अमृत जा का नाम। यह महापुरुषों की आवाज़ जो साधारण पंजाबी बोली में है, हमें स्पष्ट बता रही है कि अमृत एक निरंकार ही है। यह एक सद्गुरु का खजाना है, जिसको सारा संसार लूटना आरंभ कर दे तब भी समाप्त नहीं होगा, बढ़ता ही जाता है। गुरमुखों मैं आपको बताऊं, जैसे यह खजाना प्रभु निरंकार ने कृपा करके हमें दिया है, वैसे ही सद्गुरु की कृपा से आपने इसे संभालना भी है। ऐसे लोगों का संग मत करो जो सद्मार्ग से भ्रष्ट होकर कुमार्ग पर डालते हैं। यदि हो सके तो महापुरुषों की प्रशंसा करो, ताकि यह प्रचार संसार में फैले और लोग सुखी हो जाएं। निंदा ईर्षा आदि बुरे भाव मनुष्य को नष्ट कर देते हैं, और जो ऐसी बातें बताता है उसका दर्जा साकत के बराबर है। मैं बारंबार कहता हूँ कि ऐसे लोगों का संग मत करो, चाहे उसने ज्ञान लिया हो या ना लिया हो। इसी प्रकार एक प्रार्थना और है कि मैंने आपको ब्रह्म ज्ञान दिया है, आपने इस धन को पाकर संतुष्ट होना है। खाने पीने की ओर ध्यान देना लालची लोगों का काम है। ब्रह्मज्ञानी को इन बातों से क्या, इनका ध्यान इन बातों से बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी के मन में यह लालसा आती है तो वह इसे निकालने का प्रयास करे। मैंने संसार में खालिस और नेक बंदे निकाल कर पेश करने हैं, जिनके पद चिन्हों पर संसार ने चलना है। मेरी प्रार्थना को भली भांत समझ लो कि इस संगत में कोई भी कमजोर आचरण वाला व्यक्ति नहीं टिक सकेगा। गुरुमुखों, इस पारस के मूल्य को समझो और इस कलयुग में सतयुग का आदर्श बनकर दिखाओ। मेरी प्रार्थना है कि आप भी सद्गुरु की अथवा साध संगत की सेवा तन मन और धन से, सच्चे दिल से और प्रसन्नता पूर्वक करो। आप साध संगत की सेवा में धन खर्च करो, जिससे आपकी दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हो। सच बोलने वाले की जांच विधि पहले भी आपको बताई गई, और फिर दोहराता हूँ कि पहले सद्गुरु से सच बोलना सीखो, क्योंकि सद्गुरु क्षमाशील है और वह किसी का भेद रहस्य नहीं खोलता। फिर सारे गुरसिखों के आगे सच बोलो, क्योंकि अपने भाई की भलाई देखकर वे प्रसन्न होंगे और किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। जब सद्गुरु और गुरसिखों के आगे सच बोलने का स्वभाव बन जाएगा तो फिर सारे संसार के आगे सच बोलो, ताकि मशहूर हो जाए कि निरंकारी कभी झूठ नहीं बोलते। किसी गुरसिख से छल कपट ना करो, फिर सदैव चढ़ती कला में जाओगे। इसी प्रकार संसार के साथ भी धोखाधड़ी मत करो, फिर आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। मैं आपको सेवा की जांच विधि बताता हूँ। आप हर गुरसिख भाई बहन बच्चे बूढ़े को मिलकर उसे कुछ खिला पिला कर प्रसन्न करो। बाहर से आए हुए महापुरुषों पर हमें अपना सब कुछ न्यौछावर करना है, उनको आदर पूर्वक लाना है, प्यार से संगत स्थान पर पहुँचाना है और हर प्रकार की सेवा करके उनको इतना प्रसन्न करना है कि वे उस सेवा को भूल ना सकें। जो अंतर्यामी निराकार प्रभु करता है उसी में हमारी भलाई है। पुरातन इतिहास में भी लिखा है कि एक बार गुरु गोविंद सिंह जी ने किला खाली करते समय बहुत सी मोहरें और धनराशि नदी में फिकवा दी। गुरु बड़े ध्यान से देखता रहता है कि कहीं यह माया मेरे सिखों को मोह में न डाल दे। मुझे याद है कि भाई भाग सिंह जी को लोगों ने कई बार कहा कि हमारे गुरु तो आप हैं, हमने ज्ञान आपसे लिया था। परंतु इस महान हस्ती ने उत्तर दिया कि ज्ञान का सूर्य गुरु है और यह सब रोशनी गुरु के पास से आ रही है। यदि आपकी दृष्टि इतनी ऊंची चली गई है तो आप मुझे गुरु समझते हो, तो मैं कहता हूँ कि मैं गुरु नहीं हूँ। जहाँ से मुझे आसक्ति प्राप्त हुई है वहाँ जाकर शीश झुकाओ। आज भाई भाग सिंह जी का प्रेम पूर्ण हो गया। जब तक संसार है इनका नाम रहेगा। याद रहे कि यह माया अनेक रूपों में आकर गुरसिखों को भ्रम में डालती है, पर जो इससे बच जाता है उसकी प्रीति गुरु से निभ जाती है। यह दातार
गुरसिक को केवल नाम की दात ही नहीं देता बल्कि उसके हर कष्ट में सहायता भी करता है। अभी अभी आपने भाई साहब कृष्णलाल जी को कलकत्ते की यात्रा की कहानी सुनी है। चूँकि इनके हृदय में छल कपट नहीं था, खरीदे हुए टिकट घर पर रह गए थे, इसीलिए सर्वव्यापक निराकार प्रभु जो अंग संग है की कृपा से कोई पूछताछ कर ही ना सका। साध संगत जी, हमारे जीवन में इस प्रकार की अनेकों घटनाएं घटती हैं। अचानक आई हुई इस प्रकार की कठिनाइयों से यह दातार बचा लेता है, परंतु यह आवश्यक है कि हम जानबूझकर किसी को धोखा ना दें, फिर कभी किसी गुरसिक पर कष्ट नहीं आ सकता। आवश्यकता है केवल सेवक बनने की, ऐसा सेवक जो दातार के आगे प्रार्थना करे, दातार उसकी हर प्रार्थना को पूर्ण कर देता है। बेशक आप आजमाइश और पड़ताल करो, पर निस्वार्थ और निष्काम होकर किसी परोपकार की भावना को हृदय में धारण करके आप देखोगे कि आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। आम संसार में और प्रभु भक्तों में इतना ही अंतर होता है कि संसारी लोग किसी मनुष्य की प्रशंसा में पड़े रहते हैं, जबकि भक्त प्रभु के ही गुणगान गाते हैं। इन दिनों में दिल्ली में प्रदर्शनी लगी हुई देखकर कई सज्जन मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि कमाल कर दी, अमुक देश फला साइंस की खोज करके इस वैज्ञानिक ने बहुत बढ़िया काम किया। मुझे कहना पड़ता है कि ये दुनिया के लोग कितने भोले हैं। ऐसी हालत देखकर गुरसिक कहता है कि ये मेरे प्रभु की कर्तव्य लीला है। किसी घट में बैठकर सच्चा पातशाह जो चाहे करवा सकता है। भ्रम में पड़े हुए लोग सदगुरु की जिंदगी को करामातों से जोड़ देते हैं। श्री गुरु नानक देव जी सारे संसार के मालिक थे, जिनसे संसार के हर मानव ने इस मधुर रस को पिया है। उन्हें संसार के लोग केवल रीठे को मीठा करने वाला मानते हैं, भाव उस असीम को सीमा में बांध देते हैं। भक्तों की सदा यही आवाज़ रही कि अभिमान छोड़कर भक्ति करो। जिस भक्त ने आज भी भक्ति की है वह यह आवाज़ दे रहा है कि मैंने तो मान छोड़ दिया है। जिस दिन से पूर्ण सद्गुरु की आज्ञा का पालन किया है, उनके वचन को माना है, उसी दिन से इन वचनों ने मेरे मन को आकर्षित कर लिया है। महापुरुषों ने अपने वचन में बारंबार दोहराया है कि यह पति निरंकार बस में आ जाए तो फिर यह छोड़ता नहीं है। संसार के लोग चाहे कुछ भी कहें, ना यह मुझे छोड़ सकता है ना ही मैं इसे छोड़ सकता हूँ। संसार के लोग सदैव भक्तों से द्वेष करते आ रहे हैं, यहाँ तक कि ऐसे भक्तों के सिर धड़ से अलग कर दिए गए, गर्म तवों पर बिठाया गया और कई प्रकार के कष्ट दिए गए, परंतु निरंकार से उन्हें अलग ना कर सके। संसार के लोग चाहे हमारा भक्तजनों का कितना अपमान करें, परंतु निरंकार से हमें अलग नहीं कर सकते। जिन आत्माओं ने निराकार पति को प्रसन्न कर लिया है, प्रभु उनके जन्म मरण के भय को समाप्त कर देता है, उन्हें कष्ट नहीं होने देता। संसार में वृद्ध लोगों की हालत बहुत बुरी होती है। अपने प्रिय संबंधी भी उन्हें बहुत बुरी दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं बूढ़ा मरता भी नहीं। अब उनके दिल की अवस्था का अनुमान लगाओ। सचमुच बुढ़ापा बहुत बड़ा कष्ट है। वृद्ध व्यक्ति यौना अवस्था की बातों को भूल नहीं पाता और घर वालों को दुखी करता है, वे भी तंग आ जाते हैं। यह संसार की हालत है। परंतु भक्त जिन्होंने प्रभु को जान लिया है, उनके जन्म मरण के बुढ़ापे के रोग समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वे हर अवस्था में प्रभु का स्मरण करते हैं, किसी को कटु वचन नहीं कहते। इसीलिए परिवार के लोग प्रसन्नतापूर्वक उनकी सेवा करते हैं। जो अपने गुरु की शरण में आकर अपने प्रियतम को जान ले, उसके सब रोग मिट जाते हैं, वह पवित्र हो जाता है, संसार में उसे सुख प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि इस प्रीतम को, जिसे आप निराकार प्रभु परमेश्वर आदि नाम देते हैं, यह हमारे अंग संग है। यदि हम इसे प्रसन्न कर लें तो हम सुखी हो जाएंगे, क्योंकि यही हमारा सच्चा प्रेमी है जो अटूट प्रीति रखता है। संसार का प्रेम और माया की प्रीति टूट जाते हैं। अपनी अंतरात्मा में दृष्टि डालो। आपको भी गुरु मिला है, क्या आपको सही ज्ञान प्राप्त है? अपने प्रभु को जान लिया है तब तो ठीक है। यदि प्रभु के ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ तो पढ़ने व सोच विचार करने का कुछ लाभ नहीं। संसार की आलोचना पर मत जाओ, अपनी अंतरात्मा में नज़र मारो। यदि कोई किसी को कहे कि कुत्ता तेरा कान ले गया, तो क्या वह कान को देखे बिना विश्वास करके कुत्ते के पीछे भाग लेगा? यदि वह ऐसा करेगा तो संसार के लोग उसे पागल कहेंगे।
यदि वह समझदार होगा तो दुनिया की बात को हंसी में टाल देगा। इसी प्रकार दुनिया की बातों में आकर आपने विश्वास नहीं करना। स्वयं ज्ञान को लेकर सोचो, विचारो और सत्य असत्य का निर्णय करो कि यह प्रभु परमात्मा जो आपको बताया गया है सही है या आपसे धोखा तो नहीं हुआ। पुरातन ग्रंथों से मिलाकर देखो। यदि विश्वास आ जाए और हृदय में बात बैठ जाए, फिर संगत में आओ, तब संसार की बातों पर जाने की आवश्यकता नहीं। जो विद्या किसी के पास होती है वहीं वह दूसरों को बांट सकता है। हमारे पास तो एक निरंकार का ज्ञान है और इसी की बातें हम करते हैं। यदि आपने भी इसी प्रभु के उपासक बनना हो, निरंकार के दर्शन करने हों, तो आओ और दर्शन कर लो। यदि कोई तीर्थ पूजा पाठ आदि करना चाहते हो तो वह मेरे पास नहीं। आपको ज्ञान मिल चुका है, आत्मा की ज्योति जग उठी है। जिसको गुरु के मुख द्वारा इस बात की समझ आ गई, जिसकी बुद्धि प्रकाशित हो गई है, वह गुरसिक सत्य व असत्य का निर्णय खुद करने के योग्य हो जाता है। अब उन्हें दूसरों पर आश्रित होने की जरूरत नहीं। रिद्धि सिद्धि और नवनिधि गुरसिक के हाथ में आ जाती है। जिसने आजमा कर देखना हो वह संत जनों को आजमा कर देख लें। उनके चरणों में गिर कर कहें कि मुझ पर दया करो। लेकिन ध्यान रहे, आजमाइश एक दो बार तो ठीक है, पर बार बार करने से काम उल्टा भी हो जाता है। हाँ, यदि कोई विशेष दुख आ जाए या मुश्किल आ जाए तब परीक्षण करके देखें। यदि किसी महापुरुष के सामने विनती की है तो विश्वास रखें वह जरूर पूरी हो जाएगी। फिर उसके अनुसार प्रतीक्षा करें, क्योंकि कोई काम शीघ्र हो जाने वाला होता है तथा किसी काम को समय लगता है। यदि कुछ समय व्यतीत हो जाए और वह पूरा ना हो तो फिर भी उस महापुरुष के चरणों में विनती करें कि महाराज, आपके पास विनती की थी परंतु अभी तक पूरी नहीं हुई, कृपा करके बख्शिश करें। उसे बार बार नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बार बार कहने से उसका परिणाम उल्टा निकले। इसीलिए केवल विनती करनी है और विश्वास रखना है। वह विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि गुरु तथा निरंकार में कोई अंतर नहीं। जो यह कहते हैं कि हम तो निरंकार से प्रीति रखते हैं और गुरु के साथ नहीं, तो उनकी निरंकार से भी कोई प्रीति नहीं, क्योंकि निरंकार तो निराकार है। इसकी कोई क्या सेवा कर सकता है? यह बोलता नहीं, इसको कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? प्रसन्न तो आपने गुरु को करना है। इसीलिए जगह जगह पर सद्गुरु की प्रशंसा की गई है। यहाँ तक कि कई बार भक्तजनों ने कहा कि निराकार प्रभु से सद्गुरु महान है। इसीलिए कहा कि गुरु के रूठने पर हमारा कोई स्थान नहीं। यदि प्रभु निराकार रूठ जाए तो सद्गुरु संभाल लेता है और भक्तजनों की लाज रख लेता है। सतगुरु ज्ञान का दाता है, इसलिए ज्ञान लेने के पश्चात लोग वाह गुरु कहते हैं। सतगुरु ने आप पर कृपा की है, इसलिए सदैव उसका ध्यान करो। परंतु जो सतगुरु से बेमुख हो जाते हैं उनके विषय में कहा है, सतगुर ते जो मुँह फेरे ओए भ्रम दे ना टिंकनी, धरत आसमान ना झलई बिच बिसटा मही पंचन। गुरु और परमेश्वर एक ही माने गए हैं। गुरु के शरीर की ओर मत देखो, यह शरीर आपका गुरु नहीं। शरीर तो नश्वर है, परंतु गुरु अविनाशी होता है। यह ज्ञान जो आपको दिया गया है यह आपका गुरु है। यदि साध संगत या गुरु के प्रति प्रेम में कमी आ गई तो कुछ नहीं बनेगा। चाहे निराकार का ज्ञान भी हो या अनहद नाद भी सुनाई देता हो, क्योंकि परीक्षा लेने वाले गुरु तथा संगत है। निराकार को मन में बसा लेने का अभिप्राय ही यह है कि मन स्थिर हो जाए और ज्ञान पर खड़ा हो जाए। साध संगत करने से जिसके मन में निराकार के प्रति विश्वास हो जाता है उसका परिश्रम पूरा हो गया। साध संगत गुरु को कहा है कि वह अपार है, उसका कोई अंत नहीं पा सकता। गुरु करता है अर्थात करणहार है तथा समर्थ है। यदि गुरु समर्थ नहीं तो वह गुरु नहीं, क्योंकि गुरु के मुख द्वारा सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य निराकार प्रभु को कहते हैं, अर्थात निराकार का ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। गुरु से बाहर कुछ नहीं। जो गुरु चाहता है वही होता है और गुरु निराकार की आज्ञा के विपरीत कुछ नहीं करता। गुरु और निराकार एक होते हैं, उनका हुक्म भी एक है, दो नहीं हो सकते। महापुरुषों के समक्ष अपने आप को कुछ नहीं समझना। आपने यही ध्यान रखना है कि हमें सद्गुरु का क्या आदेश है। साध संगत
कोई भी महापुरुष भूल कर सकता है, आपने बदला नहीं लेना, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, आगे वह जाने या निरंकार। आपने अपने आप को किसी गिनती में नहीं रखना, यदि कोई बुरा करे तो उसे दातार पर छोड़ दो, आप कभी निंदा चुगली ना करो। आपने तो साधु की चरण धूली बनना है, या नहीं कहना कि वह ऐसा क्यों करता है या उसने ऐसा क्यों किया है। आप ये सारी बातें मुझ पर छोड़ दो। यदि कोई महापुरुषों का बच्चा भी हो तो उसकी भी चरण धूली लेनी है। आप मुझे ही देख लीजिए, मुझे अपने महापुरुषों से कितना प्यार है। यही नहीं, यदि महापुरुषों का कोई बच्चा भी मेरे पास आ जाए तो हृदय में कितना प्यार उमड़ पड़ता है कि यह महापुरुषों का बच्चा है। साध संगत, मैंने आपको यह संकेत दिया है कि ज्ञानी महापुरुषों के बच्चों का भी सत्कार करना है तथा संत महापुरुषों की चरण धूली बनना है, उनसे प्रीति करनी है। आपको ज्ञान दिया है कि यह निरंकार है। इस संकेत को ही, जिसके द्वारा प्रभु की पहचान हो जाती है, ज्ञान कहते हैं। इसी संकेत को समझना है। साध संगत जी, मैंने आपको यही बताया है कि यह निरंकार है, इसी से प्रेम करो, महापुरुषों की चरण धूली बने रहो तथा अहंकार न करो। और कोई बात इसके अतिरिक्त नहीं बताई। जिसकी नीयत साफ होती है, जिसके हृदय में प्रेम होता है, वह तो शांत हो जाता है। मैं अपनी बात कहता हूँ क्योंकि मेरे हृदय में प्रेम था। सतगुरु ने मुझे स्वयं ही नमस्कार करने का ढंग बताया और ज्ञान दिया। मेरी सभी शंकाएं और दुख दूर हो गए, मन की कल्पनाएं मिट गईं। साध संगत, मन की खुशी ही सुख है। भक्त कहता है, हे प्रभु, जो कुछ भी तू कर रहा है वह सब ठीक है। ऐसा भक्त आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। मनुष्य को कई प्रकार के दुख लगते हैं, जैसे शारीरिक, धन संबंधी और रिश्तेदारों से संबंधित। जिसको शारीरिक दुख हो, जब उसका शरीर ठीक हो जाता है तो वह सुखी हो जाता है। जिसको धन की कमी हो, वह धन मिलने से प्रसन्न हो जाता है। जगह की तंगी वाले को अच्छी जगह मिलने से, भूखे को रोटी मिल जाने से प्रसन्नता होती है। भाव यह है कि सारा संसार सुख का खोजी है। लोग धर्म स्थानों में सुख ढूंढने जाते हैं, पर बनता कुछ नहीं, क्योंकि वह सुख के स्रोत निरंकार से नाता जोड़ने की बजाय और ही उपायों में लगे रहते हैं। जैसे निरंकारी और सद्गुरु में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही गुरु और गुरसिख में कोई अंतर नहीं होता। महापुरुष कहता है, हे प्रभु, तू मेरी ओट, बल, बुद्धि, धन और परिवार है, सब कुछ मेरा तू ही है। इसीलिए तो गुरसिख कहते हैं कि जो निरंकारी बन जाता है वह हमारे परिवार में दाखिल हो जाता है, और संसार के वे लोग उसे अपने परिवार में नहीं गिनते और कहते हैं कि अब यह हमारे काम से गया। हे प्रभु, जो कुछ आप करते हैं उसी में हमारा भलाई है, क्योंकि सब कुछ निराकार प्रभु की आज्ञानुसार हो रहा है। हम कई महीनों से सफाई कर रहे थे कि संगतों में आना है, खुली जगह बनाई जाए, पूरा प्रबंध हो, परंतु निरंकार को यह स्वीकार नहीं था। यह देखना चाहता था कि हम उसे कब कब याद करते हैं। यह सब निरंकार की माया है। निरंकार भी कहता है कि ये संत होते हुए भी सुख मांगते हैं, फिर ये संत कैसे हुए? चलो इनकी परीक्षा लो। अब इसने वर्षा कर दी, हमने इस प्रभु परमात्मा के हुक्म में रहना है। आपने भी निराकार प्रभु का सहारा लिया है, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आप संगत करो, चरणों में नमस्कार करो, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। आप वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पुराण, कुरान सारे पढ़ पढ़ कर देख लो, सब में यही लिखा है। आप संसार से ना डरो, आप किसी से ना डरें तथा किसी को ना डराएं। लोग आपको डराना चाहते हैं, परंतु आप बिल्कुल ना डरें, आपको ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। निरंकार यह तमाशा देखता है कि आप कितने दृढ़ हैं। आप बेशक दावे से कह दें कि हमारा निरंकार तथा हमारा गुरु सबसे ऊंचा है। मैं कहता हूं कि मैं दिन रात इसी का ध्यान करता हूं, तथा आपने भी दिन रात इसको तू ही निरंकार कहना है तथा इसी के भरोसे रहना है। निरंकार को छोड़ देने से आपकी हालत तो खराब होगी ही, साथ में गुरु की लाज भी जाती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस निराकार पर दृढ़ रहो, डामाडोल नहीं होना, नहीं तो फिर लिखा है, कबीर साचा सतगुर किया, करे जो सिखा मही चूक, अंधे एक न लाइए, जो बासु बजाइए फूक। जो जिज्ञासु सतगुरु के वचन सुनकर मानता नहीं, वह सिख नहीं, बेमुख है। दुनिया उसे पत्थर की उपाधि देती है।
वह पत्थर है। जैसे पत्थर पर पानी का असर नहीं पड़ता, इसी प्रकार सद्गुरु के वचन सुनकर भी जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता वह पत्थर के समान है। बताया गया है कि मेरा ठाकुर एक क्षण में दुनिया को बना भी सकता है और नाश भी कर सकता है। मैं तो किसी को नहीं डरता, परंतु इस प्रभु से डरो जिसके हाथ में सब कुछ है और किसी भी क्षण जो चाहे कर सकता है। जब मैं अपने सद्गुरु को देखता हूँ तो उसके मुकाबले का मुझे कोई नहीं दिखता। मेरे ऊपर सद्गुरु और निराकार की बड़ी कृपा है। मेरे सद्गुरु का हाथ मेरे सिर पर है, अब मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। साध संगत, मैं इस आसन पर खुद नहीं बैठा, मेरे सद्गुरु ने मुझे बिठाया है, उसी ने मुझे गुरु बनाया है। महापुरुष कहते हैं कि मेरे सद्गुरु ने कृपा की है, मेरी शंकाएं दूर हो गई हैं। अब कोई जितना भी जोर लगा ले, मैं भ्रम में नहीं पड़ सकता। महापुरुषों की चरण धूलि लेने से काम, क्रोध या लोभ मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साध संगत, अपने हृदय में झांक कर देखो कि आप भी ब्रह्मज्ञानी संतों की संगत करते हैं या नहीं। आपने एक निराकार प्रभु का सहारा लिया है तथा ध्यान भी निराकार प्रभु का ही करते हैं। लोभ भक्तों से दूर ही रहता है। जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं यह एक ऊंचा तथा सच्चा मार्ग है तथा इस मार्ग पर चलने वालों की एक या दो नहीं, सारा संसार ही स्तुति करेगा। साध संगत जी, भक्त कबीर, रविदास तथा मीरा आदि जो भी इस सत्य मार्ग पर चले, सारा संसार आज उनकी स्तुति कर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके जीवन काल में किसी ने उनकी इज्जत ना की हो, परंतु बाद में उनका सम्मान करते हैं। सभी उन्हें धन्य धन्य कहते हैं। गुरु नानक साहब को लोगों ने उस वक्त कुराहिया, बेताला तथा काफिर कहा तथा पत्थर मारे, परंतु आज धन्य गुरु नानक का नाद हो रहा है। जिस प्रकार एक फैला हुआ वृक्ष एक खसखस से भी छोटे दाने में मौजूद होता है, ठीक उसी प्रकार यह सर्वव्यापक तथा सर्वशक्तिमान प्रभु भी सगुण स्वरूप के घट तथा देह में मौजूद होता है। द्वापर में निरंकार प्रभु को अपने मुख से ही स्वयं को प्रकट करने के लिए कहना पड़ा कि मैं अविनाशी हूँ, मैं अटल हूँ, मुझे अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, मैं उत्पत्ति के साथ उत्पन्न नहीं होता तथा प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता। जो मुझे इस प्रकार समझते हैं वे ज्ञानी हैं तथा जो इसके विपरीत समझते हैं वे मूर्ख तथा अज्ञानी हैं। साध संगत जी, इस आवाज़ का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। जो इस आध्यात्मिक भेद को पा लेता है वह इस आवाज़ का अनुगामी बनकर जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रभु जो वास्तविक नाम है, जो सत्य नाम है, वह अमृत है तथा इसके समान संसार में और कुछ नहीं है। इसका नाम अकाल पुरख निराकार प्रभु सद्गुरु की देह में से ही प्रकट होता है। शरीर द्वारा ही अपने निर्गुण स्वरूप का ज्ञान कराता है, तब ही उससे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि जहाँ जहाँ किसी वस्तु का निवास होता है, हम उस वस्तु को उन्हीं स्थानों से प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार इस नाम का निवास सद्गुरु के शरीर में होता है, जो सद्गुरु के पास आकर ही प्राप्त होता है। साध संगत जी, ये वेद, शास्त्र, पुराण और कुरान इत्यादि ही वास्तविक विज्ञान हैं जो सबको सुखी होने की रीति बताते हैं। इनमें लिखे हुए वचनों को मनन करने से आज का मनुष्य सुखी हो सकता है। इनमें लिखे वचनों के अनुसार प्रभु निरंकार की प्राप्ति करके मनुष्य सदैव दुनिया की भलाई के बारे में ही सोचता है, क्योंकि वह किसी का बुरा नहीं कर सकता और ना ही बुरा सोच सकता है। वह निराकार प्रभु को सर्वव्यापक जानकर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं तेरी शरण हूँ, मुझे बख्श लो, तू ही मुझे हर कष्ट से बचाने वाला है, तेरे बिना मेरा कोई नहीं। मारे राखे एको आप, मानुक के किचु नाही हाथ। साधारण लोगों का ध्यान यह है कि बिजली को हाथ लगाने से आदमी मर जाते हैं। एक दिन मुझे किसी ने कहा कि यदि तुम्हारा प्रभु सच्चा है तो बिजली को हाथ लगाओ। मैंने उत्तर दिया कि मुझे सद्गुरु ने समझ दी है, जिसके द्वारा मुझे सोझी आ गई है कि प्रभु भक्तों का रक्षक है, लेकिन भक्त को प्रभु का कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हाँ, यदि आप आजमाइश करना चाहते हैं तो मेरा हाथ बिजली से लगा दो या कोई शस्त्र लेकर मुझ पर वार करो। मेरा अटल विश्वास है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। पिछले इतिहास पढ़कर देखो कि दुनिया के लोगों ने पुरातन महापुरुषों, गुरुओं और अवतारों पर कितने जुल्म किए। गर्म तवे पर बैठाया एवं उबलते पानी में बैठाया, पर वे स्वयं तो नहीं बैठे थे, उन्हें बैठाया गया था। ऐसे कष्ट के समय पर भी ईश्वर भक्तों ने यही कहा कि हे प्रभु,
जब से मैंने तुझे पहचान लिया है तब से मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। महात्माओं की बात का अभिप्राय इस शरीर का कुछ बिगाड़ने से नहीं, क्योंकि शरीर तो परिवर्तनशील माया से ही निर्मित है, इसलिए उनका अभिप्राय आत्मिक बल से है जो इन घटनाओं से प्रभावित नहीं होता। जहाँ माता पिता पुत्र व संबंधी आदि सहायक नहीं होते, वहाँ केवल सद्गुरु से प्राप्त किया हुआ ज्ञान अर्थात निरंकार ही सहायक होता है। माता पिता बच्चों को कितने प्रेम से पालते हैं, उनका जरा सा कष्ट भी वे सहन नहीं कर सकते, परंतु अंत समय में वे ही सहायक नहीं हो सकते। इसके विपरीत प्रभु का नाम हर समय सहायक होता है। नाम का अर्थ है पूर्ण सद्गुरु से प्राप्त किया हुआ पार ब्रह्म निरंकार का ज्ञान। जब ज्ञान प्राप्त हो जाए तब इस प्रभु से प्यार करना, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता तब तक हम उससे प्यार नहीं कर सकते। पहले वस्तु को देखा जाता है, फिर उससे प्यार किया जाता है। जब यह भूली भटकी हुई आत्मा पूर्ण सद्गुरु के चरणों में आ जाती है और निरंकार का ज्ञान प्राप्त कर लेती है, तब इस रहस्य की समझ आ जाती है। यह आत्मा जान लेती है कि सारी सृष्टि नश्वर है, केवल एक प्रभु अटल है, अनश्वर है। यह आत्मा समझ जाती है कि पूर्ण सद्गुरु के चरणों में आने से पहले वह झूठे प्यार में भटकी हुई थी और यह अमूल्य जीवन व्यर्थ जा रहा था। यह नश्वर संसार दुख के समय कभी भी सहायता नहीं कर सकता। महापुरुषों ने संसार को संबोधित करते हुए कहा है कि हे मित्र, हे इंसान, तेरा सहायक केवल प्रभु का नाम है और कोई भी तेरा सहायक नहीं हो सकता। सेवकों का अपने सद्गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास होता है, क्योंकि वह हर काम सद्गुरु का किया हुआ समझते हैं, अपना किया हुआ नहीं। साध संगत, आप सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले हैं, झूठे लोगों के पीछे नहीं लगना। यदि कोई आपको डरा कर कहे कि मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा, आपका रोजगार बंद कर दूंगा, तब भी उस व्यक्ति को कुछ ना कहें। दिल में ऐसा ध्यान हो कि हे निराकार, यह सब तू ही कर रहा है। उस व्यक्ति की क्या हिम्मत है जो यह कह सके। निराकार पर विश्वास रखकर कहो कि यदि नौकरी छुड़ा देगा तो मेरा सद्गुरु इससे भी अच्छी नौकरी दिला देगा, इससे भी अच्छा रोजगार मिल जाएगा। फिर निराकार भी, जो आपका हृदय देख रहा है, बहुत खुश होता है तथा तत्काल ही बिगड़े काम संवार देता है। यदि आपने भी इस निरंकार को संसार के अन्य गुरु पीरों की तरह समझ रखा है तो आप भूल कर रहे हैं। केवल दिखावे से यह अंग संग रहने वाला निराकार प्रसन्न नहीं होता, यह केवल हृदय की प्रीति से ही प्रसन्न होता है। जहाँ भी सेवक सच्चे हृदय से याद करता है, यह प्रभु वहीं पहुँच जाता है। जिस प्रकार मर्दाना गुरु नानक साहब से पूछा करता था कि बाबा जी, आपका क्या प्रोग्राम है, कल कहाँ जाओगे, वह कह देते थे कि अमुक स्थान पर। अगले दिन मर्दाना कहता कि बाबा जी, आप तो कहते थे कि वहाँ जाएंगे, लेकिन आप यहाँ आ गए। साध संगत, इसका अभिप्राय यह है कि जिस जगह सेवक सच्चे हृदय से याद करता है, वहीं सद्गुरु पहुँच जाते हैं। साध संगत जी, मुझे ऐसे बहुत से अवसर देखने में आए हैं कि जहाँ मेरा ध्यान तक नहीं होता, कोई प्रोग्राम नहीं होता, वहाँ यह निराकार प्रभु किसी न किसी बहाने ले जाता है। मुझे कई बार आश्चर्य भी होता है कि यहाँ तो आना ही नहीं था, परंतु बाद में जब वही महापुरुष कहता है कि बाबा जी, हम तो अभी अभी आपको याद कर रहे थे, तब समझ में आता है कि यह तो इन भक्तों का प्रेम है जो दास को इधर खींच ले आया है। कई स्थानों पर यह भी देखने में आया है कि जहाँ लोग दर्शनों के लिए पुकार कर रहे होते हैं, मैं अनजाने ही वहाँ पहुँच जाता हूँ। जो दिखावे के लिए ऊपर से तो अपने आप को सेवक कहें, निरंकारी कहें, परंतु गुरु की एक भी बात ना माने, वे वास्तव में अपने आप को हानि की ओर ले जा रहे होते हैं, पर उस हानि को वे महसूस नहीं कर पाते। जिस व्यक्ति को सब लोग कह दें कि अमुक व्यक्ति तो बिल्कुल निकम्मा है, उसे कोई अकल नहीं, समझ नहीं है, पर साध संगत, यदि उस पर संत ने कृपा करके नाम रूपी भंडारा दे दिया है तो ऐसे व्यक्ति के माध्यम से संसार का उद्धार हो सकता है। आज संसार कहता है कि उस अवतार सिंह को तो टूटा हुआ तांगा भी नसीब नहीं होता था। आज तो उसकी कितनी कारें हैं, कोठियां हैं। यहीं तक नहीं, लोग कहते हैं कि अवतार सिंह के शिष्य कहते हैं कि हमारे सद्गुरु की शरण में आए बिना किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। साध संगत जी, यह है भी ठीक, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी दृष्टि होती है। प्रत्येक प्राणी अपने अपने दृष्टिकोण से देखता है। जिस प्रकार गुरबाणी में भी लिखा है, सतगुर नो सबको वेखदा, जेता जगत संसारु, डिठे मुकति ना होइयो, चिचरू शब्द ना करे विचारू। यानी
संसार पूर्ण सद्गुरु को देखता तो है, परंतु देखने मात्र से ही गति नहीं हो सकती। गति तभी हो सकती है जब सद्गुरु की शरण में आकर निराकार का ज्ञान प्राप्त किया जाए। एक बार मुझे 2 आदमियों के पास जाने का अवसर मिला। उनका घर पास ही था। एक ब्रह्मज्ञानी जिसे 104 डिग्री बुखार था, मुझे देखते ही उसका हृदय खिल उठा और कहने लगा, मैं ऐसे बुखार पर बलिहार जाऊं जिसने आप जैसे महापुरुषों के दर्शन करा दिए। सच्चे पातशाह, आपके दर्शन करते ही मेरा बुखार उतर गया है। थर्मामीटर लगाकर देखा तो बुखार नहीं था। इन गुरुमुखों के घर के साथ वाले घर में भी जाना पड़ा। वह हमारा संबंधी था। उसके घर जाकर पूछा कि सुनाओ क्या हाल है। उन्होंने रोना शुरू कर दिया। बाबा जी तकलीफ़ है, आज 10 दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है। मैंने समझाते हुए कहा, घबराओ नहीं, सच्चा पातशाह आराम देगा। दूसरे दिन पता चला कि उनका बुखार भी उतर गया। यह नज़ारा देखकर दिल बहुत प्रसन्न हुआ। ज्ञानी महापुरुष दूसरे दिन ही संगत में भी पहुंच गया। वाकई साध संगत जी निराकार प्रभु को भुलाकर मामूली दुख भी पहाड़ के समान बन जाता है, परंतु यदि प्रभु निराकार को याद रखें तो पहाड़ जितना बड़ा दुख भी तिनके के समान रह जाता है। परंतु संत जन हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। एक दिन की बात है, संगत की समाप्ति के बाद 2-4 महापुरुष रेलगाड़ी से जा रहे थे। वहाँ टिकट चेकर आ गया। सभी टिकटें मेरे पास थीं। उसने पूछा, ये टिकटें किस किस की हैं? मैंने संकेत करके कहा, इनकी हैं। वह पूछने लगा, इनसे तेरा क्या संबंध है? मैंने कहा कि ये मेरे बेटे और बेटियां हैं। यह सुनकर वह हैरान हो गया और कहने लगा कि ये तो सिंधी हैं और ये आप पंजाबी। ये बच्चे किस प्रकार हो सकते हैं आपके? साथ संगत, हमें यह पता नहीं चलता कि यह मराठी है, पंजाबी है या सिंधी है, और ये सब कहते हैं मेरा बाबा, मेरा सतगुरु। इसको ही प्रेम कहते हैं। यही हृदय की प्रीति है। इसको वही देख सकता है जिसको दिव्य आँखें मिली हैं। ये बाहर की आँखें केवल हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई इत्यादि को देखती हैं, और यदि इनको ये हृदय की आँखें मिल गई तो वे ईश्वरीय संसार, ईश्वरीय प्रेम और ईश्वरीय रंग के तमाशे देखते हैं। यदि इनसे पूछें कि आप कौन हैं तो उत्तर मिलता है कि हम रब्बी इंसान निरंकारी हैं। अब यदि हम किसी और से पूछें तो वे कहते हैं मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ईसाई हूँ, परंतु यह कोई नहीं बताता कि मैं ईश्वर का बंदा हूँ और एक इंसान हूँ। यह निगाह केवल आपको मिली है। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था कि जो इंसान जन्म जन्म की जुदाई के बाद एक बार निरंकार को पहचान ले, सद्गुरु को पहचान ले, फिर वह इनको कैसे भूल सकता है। परंतु प्रत्यक्ष देखने में आया है कि मनुष्य संसार की माया के चक्कर में फंसकर इन दोनों को भूल जाता है। पर यह रहमत का भंडार सच्चा पातशाह फिर भी उसकी रक्षा करता है। माया की प्रबलता का अनुभव करते हुए भक्तजन पल पल अरदास करते रहते हैं कि हे सच्चे पातशाह, तू ही इस अग्नि से बचा सकता है। मनुष्य की अपनी कोई शक्ति नहीं। मनुष्य भूलता उस समय है जब वह अपने आप को कुछ समझने लगता है। इसलिए मैं हर समय आपके आगे यही विनती करता हूँ कि भूल कर भी कहीं अपने आप को कुछ समझ ना बैठूं। अपने आप को मिटाने का मूल मंत्र ज्ञानी संतों के समक्ष झुकना और मुँह से तू ही कहना है। जैसे तू बिसरहि ता सब को लागू, चीति आवहि ता सेवा। इस तुक में भी भक्त अपने भगवान के आगे यही विनती कर रहा है कि हे सच्चे पातशाह, मैं तुझे कभी ना भूलूं, क्योंकि तुझे भूलने से दुख तो दुख रहता ही है, सुख भी दुख बन जाते हैं। यदि तुझे ना भूलें तो दुखों की क्या ताकत कि वे नज़दीक आ सकें। ये धार्मिक स्थान इकट्ठे बैठकर प्रभु के गुण गायन करने के लिए बनाए गए थे। साध संगत, वही स्थान आज झगड़े की जड़ बने हुए हैं। वास्तविक उद्देश्य भूलकर एक रूढ़वादी भावना रह गई है। सामूहिक रूप में लोगों ने एक दूसरे से झगड़े करने आरंभ कर दिए हैं। सारे संसार की यही हालत हो गई है। अब भोली भाली जनता को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। वास्तविकता से सभी दूर चले गए, परंतु संत जन सारे संसार को अपना मानते हैं। आज इस ज्ञान ने सबको निश्चिंत कर दिया है। हम सुखी हो गए हैं। संत जनों, मैं बार बार आपको यही कहूँगा कि अपने हृदय में किसी प्रकार की चतुराई न रखें। ऐसा करने से आपके कार्य में देरी हो जाती है। जिस प्रकार द्रौपदी की रक्षा तो होनी ही थी, परंतु अपनी चतुराई के कारण उसे कुछ देर के लिए दुशासन जैसे दुष्ट की कठोरता सहन करनी पड़ी।
ठीक इसी प्रकार आपका कोई कार्य हो या संसार में किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो इस निराकार के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को न सुनाएं। दोनों हाथ जोड़कर इस निराकार प्रभु के आगे प्रार्थना करें कि आपका काम बन जाए। यदि कोई शारीरिक रोग आ जाए तो इन संत जनों के चरण धोकर पी लें, जो जादू की तरह आपके दुखों को दूर कर देगा। ऐसे ऐसे मनुष्य इस संसार में हैं जिनको यह चरणामृत ही जीवित कर सका है और उनके जीवन का सहारा बना है। जो नासमझ गुरुमुख होते हैं वे सद्गुरु के एक बार के इशारे को समझना तो एक और दिन प्रतिदिन समझाने पर भी नहीं समझते। गुरु का कोई भी वचन उनके हृदय पर प्रभाव नहीं डालता। वे अपनी मूढ़मति के अनुसार ही चलते हैं। ऊपर ऊपर तो वे संत जनों के साथ तथा मेरे साथ बहुत ही प्यार का दिखावा करते हैं, परंतु सच्चे गुरुमुख जो कुशल होते हैं वे उस दुष्ट की चतुराई तथा माया के लोभ को समझ लेते हैं और मुझे कहते हैं कि बाबा जी वह व्यक्ति इस प्रकार का है, परंतु मैं उन्हें गुस्सा करता हूँ क्योंकि वे गुरुमुख महापुरुषों के बारे में ऐसा कहते हैं। थोड़े दिनों के पश्चात जब वह मुझसे भी धोखा कर जाता है तो मैं सोचता हूँ कि गुरुमुख सत्य ही कह रहा था। मैं सोचता हूँ कि इतना ऊंचा ज्ञान लेकर कोई मेरे साथ बुराई कैसे कर सकता है। यदि यहाँ भी ऐसा करेगा तो इसके लिए और कौन सा ऐसा दर है जहाँ यह सच्चाई के साथ रह सकेगा, क्योंकि यही एक दर है जहाँ सच्चाई की शिक्षा दी जाती है। वास्तव में माया के अंधे अज्ञानता बस इस प्राप्त की हुई ऊंची दात की कदर नहीं करते। यदि इस ज्ञान की कदर नहीं तो वे इस प्यार में किस प्रकार भीग सकते हैं। चाहे वे इस संगत में रोज आते हों, परंतु पानी में पत्थर की तरह उन पर कोई असर नहीं होता। गुरु के वचनों की ओर ध्यान न देने वाले का उद्धार होना भी कठिन होता है। जिस प्रकार रोटी मांगने वाले को भंडारी तो रोटी दे ही देगा, परंतु खानी तो मांगने वाले ने है। खाने वाला स्वयं ना खाकर यह कहे कि भंडारी ही खा ले तो उसके खाने से रोटी लेने वाले की भूख नहीं मिट सकती। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु ज्ञान बांट रहा है। जो इस ज्ञान पर चलेगा वही सुखी होगा, जो नहीं चलेगा वह दुखी होगा। साध संगत गुरु ज्ञान का नाम है। मैं तो यहाँ शरीर में बैठा हूँ, परंतु देश विदेश में भी हजारों इंसानों को ज्ञान प्राप्ति हो रही है। ज्ञान प्राप्ति से ही जीव का कल्याण होता है। सतगुरु के शरीर को देखो तो वह यहाँ बैठा है, तो वह देश विदेश के इंसानों का कल्याण कैसे कर सकता है, उनको शांति कैसे प्रदान कर सकता है। यह ज्ञान ही है जो संसार में शांति पैदा कर रहा है। जिस प्रकार कारखाना तो एक स्थान पर होता है, परंतु उस कारखाने से बनी हुई वस्तुएं बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं और सुखी होते हैं, वैसे ही सद्गुरु का शरीर यही है, परंतु गुरु के ज्ञान द्वारा संसार का उद्धार हो सकता है। आपको यह इतना ऊंचा खजाना देकर संवार दिया गया है, इसको संभाल कर रखना आपका काम है। अपनी इज्जत और बड़ाई को स्थिर रखना आपका काम है। जैसे किसी को नहलाकर सुंदर कपड़े पहना दिए जाएं, यदि वह फिर अपने ऊपर मिट्टी डाल ले तो दोष किसका है। इसी प्रकार आपको महापुरुषों के योग्य गुण बताए हैं और उन पर चलना भी सिखाया जा रहा है। फिर भी यदि आप अपनी मूर्खता बस कोई बुरा काम कर बैठें तो इसमें ना तो संगत का और ना ही सतगुरु का दोष होगा। जो इस प्रकार का काम करेगा वह स्वयं ही स्वयं को नष्ट करेगा। कहने का भाव यह है कि ज्ञान लेने के पश्चात किसी संत महापुरुष की निंदा नहीं करनी, ना ही किसी संत महापुरुष के साथ बैर विरोध चुगली चोरी इत्यादि करनी है। संसार आपको भली बुरी बातें सिखाएगा, परंतु आपको उनका कहना नहीं मानना, क्योंकि हजार अंधे मिलकर भी दो नेत्र वाले व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।